सैलेज का सबज कलर देख के ये फैसला कर लेना कि सैलेज की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। कभी भी ऐसी गलती मत करना। सैलेज को पहचानने के लिए 4 से 5 अहम निशानियां होती हैं। अगर आप उनको देख के सैलेज की क्वालिटी का फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी मायूस नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त साफिज अहमद जदली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। सैलेज का कलर देख के फैसला कर लेना कि सैलेज की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सैलेज की क्वालिटी जांचने के लिए 4 से 5 अहम निशानियां होती हैं, जिनको जांचने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सैलेज आला क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है। नंबर 1, सैलेज की खुशबू। नंबर 2, सैलेज का रंग। नंबर 3, सैलेज की नमी और इसका ड्राई मैटर। नंबर 4, इसके अंदर फंगस लगी हुई है या बिल्कुल साफ है। और नंबर 5 पे आता है इसकी जो पैकिंग है या इसकी जो डंपिंग हमने की है, क्या वो सही तरीके से की है या नहीं की है। सबसे हम पहले बात करते हैं सैलेज की खुशबू की। सैलेज को जब भी आपने जांचना हो तो इसकी खुशबू को सूंघ कर चेक करें। इसकी जो खुशबू होती है हल्की खट्टी मिठास जैसी होती है, क्योंकि जो नेचुरल सैलेज होता है उसकी जो खुशबू है वो कभी भी नागवार नहीं होती, बड़ी ज़बरदस्त और मुनफरिद सी खुशबू होती है। अगर आपको इस हल्की खट्टी मिठास जैसी खुशबू के अलावा कोई बदबू सी महसूस हो तो इसका मतलब है कि ये सैलेज का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। इसकी खुशबू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैलेज की क्वालिटी किस तरह की है। नंबर 2 पे आता है कि इसका रंग। इसका जो नेचुरल रंग होता है वो हल्का जर्दी माइल होता है, यानी कि ना तो सब्ज होता है ना ही ब्राउन होता है, हल्का सा जर्दी मैल कह लें या ये कह लें कि हल्का येलो कलर होता है। अगर आपको ये कलर नज़र आए, चाहे आप धड़ में से सैलेज ले रहे हैं या आप बेल वाला सैलेज ले रहे हैं, अगर आपको ये जर्दी मैल कलर का सैलेज नज़र आए, इसका रंग बड़ा ज़बरदस्त हो, तो आपको ये भी कन्फर्म हो चुका होता है कि ये जो सैलेज है इसकी जो दूसरी निशानी है ये भी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इसकी जो खुशबू है वो कैसी है और इसका जो रंग है वो किस तरह का है। और जो तीसरी अहम चीज़ है वो इसका होता है कि नमी का तनासब या ड्राई मैटर। अगर आपको सैलेज हाथ में लेकर दबाने से उसके अंदर से पानी निचड़ना शुरू हो जाए, पानी के कतरने निचड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये सैलेज की क्वालिटी लो है। इसके अंदर जो नमी का तनासब है बहुत ज़्यादा है। इसका जो नमी का तनासब होता है वो तकरीबन 65% होता है और इसका जो ड्राई मैटर होता है वो तकरीबन 35% तक होता है। अगर तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि ड्राई मैटर भी पूरा और जो नमी का तनासब है वो भी ठीक है, तो ये जो तीसरी निशानी है आला क्वालिटी की वो भी आपके सामने क्लियर हो चुकी है। और नंबर 4 पे आता है इसके अंदर जो फंगस लगती है। जब आप सैलेज की बेल खोलते हैं, अगर तो वो सैलेज की बेल ख़राब होगी, उसके अंदर फंगस लगी होगी, तो आपको कभी भी खुशबू अच्छी नहीं आएगी। उसका जो कलर है वो जर्दी मैल नहीं होगा और वो जो सैलेज होगा वो काला हो चुका होगा या फंगस लग चुकी होगी, या उसको आम लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि उल्ली लग चुकी है। अगर तो आपको ऐसा सैलेज नज़र आए तो वो भी लो क्वालिटी का है। लेकिन आप फिर भी तसल्ली करें कि हो सकता है जो बेल लीक हो वो फंगस ज़्यादा हो, लेकिन जो बेल बिल्कुल पैक होती है, अच्छी तरह पैकिंग की होती है सैलेज की, वो कभी भी फंगस ज़्यादा नहीं होगा। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सैलेज की क्वालिटी चेक करें। क्या है कि जिसकी आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्या उसकी जो हवा है वो टाइट है और उसके अंदर जो फंगस लगने का अमल है वो तो नहीं हो रहा। 5वीं और आखिरी जो निशानी है वो होती है कि इसकी जो पैकिंग है या इसकी जो डंपिंग है वो किस तरह की है। अगर तो आप सैलेज खुला जो है वो डंप कर रहे हैं तो उसको डंप करने का तरीकाकार यह है कि उसको प्रेस अच्छी तरह किया जाए, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म की जाए। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन खारिज होगी उतना ही सैलेज के महफूज रहने का जो अमल है वो ज़्यादा होगा और इसकी जो फर्मेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। अगर आप बेल के अंदर सैलेज पैक कर रहे हैं तो इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी जो ऊपर वाली तय है तकरीबन 4 से 5 अगर तय होंगी तो ये धूप से, नमी से, बारिशों से महफूज रहेगा। अगर इसकी सिंगल तय है तो ये यहाँ पे भी पैकिंग की वजह से सैलेज ख़राब हो सकता है। यानी कि ये 5 ही बहुत अहम निशानी होती है कि अगर सैलेज की पैकिंग ठीक है तो वो सैलेज जो है वो कभी भी उसको फंगस नहीं लगेगी, उसके अंदर जो नमी है वो नहीं ज़्यादा होगी और उसके अलावा जो उसका कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा और उसकी जो खुशबू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी पैकिंग ख़राब है तो फिर उसका कलर भी चेंज होगा, उसकी खुशबू भी ख़राब होगी, उसके अंदर नमी का तनासब और जो फंगस होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए सैलेज जब भी बनाएं या जहाँ से भी ख़रीदें तो आप ये ज़रूर गौर किया करें कि उनकी जो पैकिंग है वो किस तरह की है। क्या वो जो ऊपर शापर लगा हुआ है वो आला क्वालिटी का है, वो धूप बर्दाश्त कर सकता है,
बारिश बर्दाश्त कर सकता है, या अगर उसके ऊपर पानी चला जाए या पानी बारिश का उसके नीचे खड़ा हो जाए तो क्या वो उसके अंदर पानी जाएगा तो नहीं। तो ये 5 जो अहम निशानियां होती हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको सैलेज की क्वालिटी जांचने के लिए किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा और आपका साथ था यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।